अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी कहने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल ज़रूर पिघल जाएगा। ये कहानी किसी फ़िल्मी दुनिया की नहीं है। ये कहानी है एक असली औरत की जो हर दिन अपनी ज़िंदगी के लिए अल्लाह से दुआ करती थी। एक वक्त था जब उसके पास ना पैसा था, ना सुकून था, पर एक वक्त ऐसा भी आया जब अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान भेजा जिसे शौहर कहकर पुकारना भी एक बरकत बन गया है। वो दिन याद रखो जब एक औरत सब कुछ अकेले संभाल रही थी, सब सुबह से शाम तक काम, बच्चों का ख्याल और दिल में एक ही दुआ, या अल्लाह कोई तो हो जो मेरे साथ खड़ा हो। उस वक्त उसके पास लोग थे पर साथ कोई नहीं था। जिसने साथ देने का वादा किया था वही पीठ मोड़ गया। बच्चे बीमार पड़े तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे, आंखों में आंसू थे, दिल में तूफ़ान था, लेकिन ज़ुबान पे सिर्फ़ एक लफ्ज़ था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो जानती थी इंसान साथ छोड़ सकता है पर अल्लाह कभी नहीं अपने बंदों का साथ छोड़ता है। एक और देखिए, दुआ कबूल हुई। कुछ महीने बाद उसकी ज़िंदगी में एक नया रिश्ता आया, एक ऐसा मर्द जो न सिर्फ शौहर बना बल्कि रहनुमा भी बन गया। वो मर्द सिर्फ उसका साथ ही नहीं, उसका सहारा बन गया। हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा और तब समझ आया जब अल्लाह किसी का दिल तोड़ता है तो बेहतरीन कुछ देने के लिए तोड़ता है। जब एक औरत का साथ उसका मर्द खड़ा होता है ना, तो वो औरत कमज़ोर नहीं रहती है, वो मल्लिका बन जाती है। वो औरत अब कॉन्फिडेंट थी, खुशी थी और सबसे ज़रूरी अल्लाह के शुक्र में जी रही थी। शौहर के साथ में रोती नहीं हंस रही थी। जहाँ पहले तन्हा रात होती थी, अब दुआ और मोहब्बत भरे लम्हे थे। एक दिन उसने कहा, मुझे लगता था मैं बस गुजारा कर रही हूँ, पर अब लगता है मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। ये सब अल्लाह का फ़ज़ल से था और एक नेक शौहर के साथ। ये दुनियावी बात भी है, जब जिसका डिवोर्स हो जाता है या जिसका आदमी एक्सपायर हो जाता है, तो वो ये दर्द बहुत अच्छे से समझती है कि जब उसके ऊपर शौहर का साथ और साया बना रहता है तो उसकी ज़िंदगी सच में एक मल्लिका से कम नहीं होती है। क्योंकि उससे किसी चीज़ की वो टेंशन फ्री रहती है। वो औरत क्यों रहती है? क्योंकि सारी जो टेंशन होती है वो उसका शौहर अपने ऊपर ले लेता है। ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर खर्च है, घर को मैनेज करना है, वो सब उसके शौहर अपने ऊपर ले लेता है। औरत सिर्फ घर के काम हैं, जो भी हाउसवाइफ रहती हैं करती हैं, घर से रिलेटेड खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, घर की देखभाल करना, इस तरह के काम जो है वो औरत करती है। तो औरत कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो पुरसुकून और बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है जब उसका शौहर अपने साथ में रहता है। अपना क्या, दुनिया में किसी का भी शौहर साथ में रहता है तो वो औरत ऐसा लगता है कि कहीं की बहुत रानी है। कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, बट उसका शौहर तो उसके साथ है। और जिसका शौहर उसके साथ नहीं रहता है, या उसका बोला ना कि उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया हो और या फिर डिवोर्स हो गया हो, तो ज़िंदगी ना बहुत बेकार, एक अजाब बन जाती है ज़िंदगी। लोग जीना दुश्वार कर देते हैं। जो रिश्ते चाहे मायके के हों या ससुराल के हों, अगर शौहर साथ में तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर शौहर का साया हटा, इधर सब ने अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दी, चाहे मायके वाले हो चाहे ससुराल वाले। ये रियल की बात है, ऐसा दुनिया में होता है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा, बहुत से लोग इस तरह से करते हैं अपने रिलेटिव में, अपने रिश्तेदारों में। तो ये कहीं ना कहीं एक औरत को झंझोड़ देती है। तो इसलिए आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो मेहंदी सीखती थी। अगले साल उसने मुझसे मेहंदी सीखी, 4-5 महीना सीखी। वो गांव में रहती थी, नॉन मुस्लिम थे और उसकी मम्मी भी बहुत, मतलब फैमिली में 2 सिस्टर थी, एक ब्रदर था और मम्मी पापा 2 लोग थे। बम्बई में ही वो लोग रहते थे। अच्छी फैमिली थी। उनके हस्बैंड, खुद का घर था, काम भी उनके हस्बैंड का बहुत अच्छा था और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। अब अल्लाह जाने क्या हुआ, वो अभी मेरे पास नेक्स्ट वीक में आई थी मेरे पास और वो रो रही थी। तो मैं एकदम मेहंदी की क्लास के लिए गई, वो रो रही थी तो मैं एकदम सन्न हो गई। मेरा दिल एकदम जैसे वहीं पर रुक गया हो, एकदम अजीब सी कैफियत हो गई थी जब उन्होंने ये बात बताई कि टीचर मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं एकदम
से सन्न रह गई। बोली मेरी बेटी की शादी नवंबर में थी, अभी अगले महीने में मेरी बेटी की शादी थी। तो हमने बताया, पूछा क्या हो गया, तो कहीं कुछ नहीं टीचर, सिर्फ बुखार आया था और डॉक्टर को दिखाया, शायद हॉस्पिटल में एडमिट किया, आईसीयू में भी गए, बहुत पैसा बिल लग गया। फिर वो लोग, तो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो वो मिट्टी भी जो है वो गाँव लेके गए थे, गांव लेके गए हुए थे। तो फिर बोले अभी टीचर कैसे क्या करेंगे। वो आई बहुत रो भी रही, तो फिर मैंने उनको समझाया वो ऊपर वाले की जो मर्ज़ी होती है वो ही होता है, उसकी रज़ा में राज़ी होना ज़रूरी है। तो बोली टीचर मुझे काम चाहिए, कुछ ऐसा काम जिससे मैं अपने बच्चों का गुज़र बसर कर सकूँ। तो मुझे बहुत धक्का लगा, क्यों? क्योंकि जो औरत, उन्होंने बोला कि मैं कभी घर से बाहर नहीं, मतलब किसी काम के लिए नहीं निकली हूँ, बाकी मार्केट शॉपिंग वगैरह ये सब तो इंसान करता, लेकिन किसी के घर नौकरी करना। तो वो ऐसा बोली कि हमें घर काम भी मिलेगा, घर का काम भी मिलेगा ना तो मैं करूँगी। मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि मतलब एक पल में कब क्या से क्या हो जाता है, मतलब उनकी ज़िंदगी। तो उसके पहले 1 साल पहले जब वो मेरे पास आई थी तो बताती थी मेरे हस्बैंड महीने का 1 दिन का इतना पैसा कमाते थे। टीचर सब कुछ सही है, अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से करेंगे, और उन लोग में वैसे भी शादी धूमधाम से ही, कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो शादी करेंगे। और गाड़ी वाड़ी सब थी, गाड़ियाँ भी चलती थी। तो सोचो एक पल में किस तरह से ज़िंदगी किस तरह से बदली। वो मैं कहानी, मुझे इतना दिल को झिझोड़ दिया ना, मेरा दिल एकदम से वो। अब उनको मैंने कहानी, कहावत कही नहीं गई है कि मर्द की जो जूती बाहर दरवाजे पे रखी हुई बहुत रौबदार होती है। लोग औरत को बुरी नज़र से नहीं देखते हैं, गंदी नज़रों से नहीं देखते हैं, उसको पता है कि इसके घर में मर्द है, क्योंकि एक घर में मर्द का होना बहुत ही ज़रूरी है, और एक औरत के लिए वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब मेरा भी डिवोर्स हो गया था तब बहुत पूरी दुनिया ऐसे लगता हिल जाती है, मतलब कहने को जिसके ऊपर पड़ती है ना वो ही समझता है। हर कोई ये बात नहीं समझ सकता है, जिसका डिवोर्स हुआ है या जिसका शौहर नहीं है, उसके दिल से पूछो कितनी